इस बार 90 पार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी संस्कृत खंड के पार्ट 7 का एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी अनुवाद समझाया गया है, जिसमें आरुणि श्वेत केतु संवाद जो बताए गए हैं इसको आप लोग अच्छे से सुनोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट जरूर करोगे। स्टूडेंट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो 85 के ऊपर जो बच्चे पा रहे हैं, पिछले सत्र में पाए हैं, उनको ये वीडियो समझ में आया था जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ये वीडियो समझाए थे। अब मैं ऑनलाइन के माध्यम से सारे वीडियोस को उसी प्रकार समझाता हुआ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाऊंगा। अब ऑनलाइन सारी अवेलेबल हैं वीडियोस, धीरे धीरे आप लोग सारी वीडियोस को समझें, सुने और आगे शेयर जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस चैप्टर 7 में आरुणि श्वेत केतु संवाद पर चर्चा की जाएगी, अर्थात आरुणि और श्वेत केतु में जो विवाद होता है, बातचीत होती है, उसी की आज चर्चा है। इस चैप्टर के माध्यम से आज हिंदी अनुवाद इसकी की जाएगी। तो पैराग्राफ मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसका संदर्भ बता देता हूँ। अगर संदर्भ लिखने के लिए पूछता है इस पैराग्राफ से संबंधित तो आप लोग कैसे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के आरुणि श्वेत केतु संवादा नामक पाठ से अवतरित है। अब इसके पैराग्राफ को एक एक करके हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। पहला पैराग्राफ में बताया गया है, सह 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय। अर्थात वह कौन? श्वेत केतु की यहाँ बात हो रही है। वह श्वेत केतु 12 वर्ष में उपनयन संस्कारों के उपरांत पिता के समीप आया और 24 वर्षों तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके कुछ भी न कहता हुआ महामना आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। यहाँ पर श्वेत केतु जो 12 वर्ष में उपनयन संस्कारों के उपरांत पिता के समीप आया और 24 वर्षों तक संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके कुछ भी न कहता हुआ महामना आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया उन्हीं के सामने। आगे देखते हैं। ह पितोवाच श्वेत केतो यन्नु सोम्येदम महामना अनुचानमानि स्तोब्ध तमा देशम प्राक्षेह। अर्थात उससे उसके पिता आरुणि बोले, हे श्वेतकेतु, है सौम्य, तुम परम विद्वान होने के बाद भी मौन होकर आश्चर्यचकित खड़े हो, इसका कारण क्या है बताओ। यहाँ तक इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद स्टूडेंट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो की जो हिंदी अनुवाद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये पैराग्राफ थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड की परीक्षाओं में है इससे संबंधित कोई भी गद्यांश नहीं पूछा जाता है। अगर यदि पूछा जाएगा तो आपको इसीलिए ये पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद आज मैं समझा रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ स्टूडेंट सीखते हैं। क्या लिखा है? श्वेत केतु हरिणे आस्तः पितोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्यास्मत्कुल्लो नो अनन्योच्य ब्रह्म बंधुरिव भवतीति। अर्थात इसके बाद पुनः वे का मतलब यहाँ पर आरुणि से है। इसके बाद पुनः वे आरुणि श्वेत केतु से बोले, हे श्वेत केतु, तुम अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में निवास करो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो। हे सौम्य, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला कोई भी अधम या नीच ब्राह्मण के समान मौन होकर रहने वाला नहीं हुआ। अर्थात तुम आज मौन क्यों हो? बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये नाश्रुत भवत्मतम मतम विज्ञातम विज्ञातमिति कथम न भगवः स आदेशो भवतीति। अर्थात जो जिसमें सिद्धांतों को सुनने के बाद भी मौन होकर रह जाता है या मौन होकर रहता है, जो सिद्धांतों को समझने के पश्चात भी ना समझ अर्थात बुद्धिहीन बनकर रहता हो, हे भगवान, यह बात मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। तब पिता ने कहा, हे सौम्य। आगे देखते हैं क्या कहा पिता ने। तीसरे पैराग्राफ को समझते हैं, क्या लिखा है आइए देखते हैं। ये ना श्रुतम भवत्य मतम विज्ञातमिति कथम न भगवः स आदेशो भवतीत। कथम न भगवः स आदेशो भवतीत। अर्थात
जो सिद्धांतों को सुनने के बाद भी मौन होकर रहता हो, जो भी सिद्धांतों को सुनने के बाद मौन होकर रहता हो, जो सिद्धांतों को समझने के पश्चात भी ना समझ हो, न वै नूनम भगवन्तस्य एतदवे दिशुर्य द्वतेय दवे दिश्यन कथमन्वे नावक्ष्यन्यति भगवा स्तवेव मे तद ब्रवीत्विति तथा सौम्येत होवाच। अर्थात हे भगवान, यह बात मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। तब पिता ने कहा, हे सौम्य। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, समझते हैं। यथा सौम्यकेन नख निकृंतेन सर्वं कार्षणायशं विज्ञात इस्याय द्वाचाराम्भणं विकारो नाम घेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्य स आदेशो भवति इति। यथा सौम्यकेन लोहमणिनां सर्वं लोहमयं विज्ञात इस्याय द्वाचारम्भणं विकारो नाम घेयं लोह मित्येव सत्यम। अर्थात जैसे नाखून से कटे हुए को जानने पर भी पिघले लोहे जैसे सांसारिक पदार्थ जान लिए जाते हैं, केवल वाणी के व्यवहार में नाम एवं रूप को ही या रूप का ही भेद होता है, ऐसे ही ब्रह्म को जानने का विधि विधान होता है। तथा हे सौम्य, जैसे एक लोहमणि को जान लेने के पश्चात लौह निर्मित सभी पदार्थों को जान लिया जाता है, केवल वाणी का व्यवहार नाम रूपात्मक परिवर्तन करता है, लेकिन सत्य तो लोहा ही होता है। ईश्वर ब्रह्म को जानने के लिए यही विधि विधान समझना चाहिए। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस चैप्टर में अंतिम पैराग्राफ भी समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर की वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करोगे। धन्यवाद।